सो फेमा रेसिडेंशियल स्टेटस। सो इसमें दो टॉपिक आते हैं। अगर कोई बंदा है, पर्सन है, वो इंडिया के लिए आ रहा है, हम इसको पहला लेंगे। अगर इंडिया में आ रहा है, 3 पर्पस के लिए आ रहा है। इट कैन बी बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या एक अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है। उसका इंटेंशन ये बता रहा है, वो आ रहा है कि भाई वो अनसर्टेन है, कब जाएगा पता नहीं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि किसी ने मतलब वहाँ यूएसए में काम करता था, वहाँ से उसने नौकरी छोड़ दी है, रिज़ाइन करके वो यहाँ आ रहा है, कब जाएगा कोई नहीं पता, इट्स अनसर्टेन पीरियड। अगर इन 3 वजह से इंडिया में आ रहा है, दैन उसको कहेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इन 3 पर्पस के अलावा घूमने के लिए आ सकता है, विज़िट करने के लिए आ सकता है, बर्थडे पार्टी के लिए, मतलब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। इन 3 पर्पस के अलावा आ रहा है, उसको हम क्लियरली कहेंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। जब कोई बंदा आता है भारत में, तब उसके लिए ना 183 डेज़ और मोर देखने की ज़रूरत नहीं है इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक और केस है पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया। पर्सन जो है यहाँ से जा रहा है बाहर। अब वही इन अगर वो वही 3 पर्पस के लिए जा रहा है, बिजनेस और वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनसर्टेन पीरियड, तब आप उसको कहेंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यहाँ भी आपको नंबर ऑफ डेज दैट इट शुड बी मोर देन 180 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखने की ज़रूरत नहीं है। इन वन केस आपको देखना है कि भाई वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 180 डेज है कि नहीं। ओनली इन वन केस, दैट इज़ जा तो रहा है वो बाहर देश, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया अदर दैन 3 पर्पस, और 3 पर्पस के अलावा जा रहा है, देन दैट पर्सन आपको देखना है ओनली व्हेन द पर्सन अदर दैन 3 पर्पस के लिए जा रहा है, प्लस उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज़ हैं या नहीं। अगर हैं तो उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा, अगर वो नहीं है तो उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहा जाएगा। सो एक और है, अगर वो कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है तो उसको आरबीआई की नोटिफाइड की तरफ से उसको नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। नॉर्मली वो अगर आप कह सकते हो कि भाई वो स्टूडेंट है, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, आउटसाइड है, वो 3 पर्पज़ में नहीं आ रहा है, तो हमको अगर वो पिछले साल 183 डेज़ या मोर है तो उसको तो हम रेसिडेंट कहेंगे नहीं। आरबीआई ने स्पेसिफिकली नोटिफाई करके कहा है, आईसीआई बुक में भी दिया गया है दैट कि स्टूडेंट गोइंग फॉर हायर स्टडीज़, उसको ऐसा माना जाता है कि वो खुद के कॉस्ट वहाँ मतलब पार्ट टाइम जॉब करके कर लेगा, मतलब वो मैनेज कर लेगा, तो उसको नॉन रेजिडेंट ही कहा जाएगा। और एक और मेन थिंग है, व्हेन इट कम्स टू फेमा, हमको ये नहीं देखना पड़ता है कि वो कहाँ का ओरिजिन है, कहाँ का सिटीजन है। अगर इन लाइक नॉन, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स और इसको लेके आप मिसमैच कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि दोनों एक ही केस हैं, नहीं। और अगर आपको डायरेक्ट टैक्स में भी रेसिडेंशियल स्टेटस को समझना है या आपको कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा अगला वीडियो उसी डायरेक्ट टैक्स के रेसिडेंशियल स्टेटस पे होगा। बाय बाय।